कोई दूसरा नहीं बना सकता ना, बाबा बना सकता। बाबा हमें मदद करेगा, बाबा मार्गदर्शन करेगा, बाबा सहयोग देगा, लेकिन बनाना तो हमें ही पड़ेगा। इसलिए पहला अटेंशन हमारा किस पर होना चाहिए? छोटी छोटी बातों में अपसेट होना, एक चीज़ ना मिली। अभी देखिए, मैं हज़ारों जगह जाती हूँ, सभी से मिलती हूँ, सब जगह एक जैसा होता नहीं है, कुछ हेर फेर तो होता ही है। लेकिन मैं कभी भी कुछ भी छोटी छोटी बातें दिल पर रखती नहीं हूँ। अभी यहाँ से वापस जाऊँगी, हुबली जाऊँगी, बड़े भाई साहब को अनुभव सुनाऊँगी क्या सुनाऊँगी? जो अच्छी चीज़ें हुई, जो मुझे अच्छी लगी, वो सुनाऊँगी। जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें हुई, उसको यहाँ ही डिलीट कर दो। जब ये स्वभाव हम अपनाते हैं ना, तो हम भी खुश रहते हैं, तो दूसरों को भी हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सच बताइए, हम कहाँ भी जाते हैं तो पहले कौन सा अनुभव सुनाते हैं? अब मैं आपको सुनाऊं। आप कोई शादी में गए, ठीक है, वहाँ पर बहुत अच्छा खाना बना है, 36 प्रकार का खाना बना है, लेकिन जब आपका खाने का टाइम आया, उसमें से 2-4 चीज़ें कम हो गई, आपको कोई चीज़ मिली नहीं। लोग बहुत आए थे, सभी को बहुत अच्छी व्यवस्था हुई थी, शादी बहुत अच्छी हुई, लेकिन हम सुनाते कौन सी चीज़ है? अरे क्या कहे, लास्ट में ना कम पड़ गया खाना। हमारी नज़र किस पर रहता है? कमियों पर, गलतियों पर, जिसके कारण हम कभी सुखी हो ही नहीं सकते, दुखी रह जाते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो दूसरों को क्या सुख का पाठ पढ़ाएंगे? हम पढ़ा सकते हैं? क्योंकि हमारी जुबान से ज़्यादा ना हमारा मन बोलता है। हमारे शब्दों से पहले हमारे मन के वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। इसलिए एक लक्ष्य बना लेते। बाबा ने तो हजारों बार कहा है, बच्चे विशेषता देखो। क्या कहा है बाबा ने? हर एक में विशेषता देखो। और ब्राह्मण परिवार तो विशेषताओं से भरा हुआ है। ये बाबा का अनमोल परिवार है। लेकिन ये ब्राह्मण परिवार भी अजीबोगरीब परिवार है। मैं सुनाऊं, हमारे वहाँ, हमारे हुबली सब जोन में साल में 2 बार हम संगठित भट्टी करते हैं परिवार की। भाइयों के अलग, माताओं की अलग, ऐसे भट्टियाँ होती है। एक भट्टी चल रही थी, भाइयों की भट्टी थी। उस पर मैंने अमृत वेले पर क्लास कराया था। अमृत वेले का महत्व क्या है, अमृत वेले हमारी स्थिति कैसे होनी चाहिए, ज़रूरत क्या है, उस पर 1 घंटे का क्लास कराया। करीब 600-700 भाई थे। जैसे क्लास पूरा हुआ ना, एक भाई उठ के आया, बोला दीदी मैंने एक प्लान बनाया है अमृत वेले योग के लिए। मैंने कहा पहले सुनाते तो क्लास में सुना देते। तो बोला नहीं नहीं दीदी, मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं क्या भी करूं मुझे 6 बजे से पहले आँख खुलता ही नहीं है। तो मैंने कहा रात को खट्टा खाना छोड़ दो, जल्दी खाना खाओ, थोड़ा जल्दी सो जाओ, तो अमृत वेले उठना आसान होगा। बोला नहीं दीदी, सब करके देखा मैंने, उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, मैं 6 बजे के पहले उठ ही नहीं सकता हूँ। जब ठान लिया है उठ ही नहीं सकता हूँ तो कौन क्या कर सकता है ना। मैं चुप हो गई। बोला नहीं दीदी, मैंने एक प्लान बनाया है उसके लिए। क्या प्लान बनाया? उसने एक ग्लोब खरीदा है। ग्लोब जानते हो ना, बच्चों को दिखा सिखाने के लिए ग्लोब। वो ग्लोब है ना, जहाँ वो योग के लिए बैठता वहाँ रखा है। 6 बजे जब आँख खुलता है उसका, उठता है, तो वो सोच के रखता है 6 बजे अब कौन से देश में अमृत वेला होगी। भारत में तो नहीं है, कौन से भी तो देश में होगी ना अभी अमृत वेला। वो ग्लोब घुमा देता है, ऐसे सोचता है मैं उस देश में बैठा हूँ, ऐसे योग करता है। ऐसे ज्ञानी बच्चे तो संगम युग में ही मिल सकते हैं, है कि नहीं है बताइए। इसीलिए ऐसे बच्चों को देख के ही बाबा ने कहा मेरे बच्चे ना मेरे से सवेरे सवेरे अमृत वेले काले कोट वाले वकील बन के आके मेरे से बहस करते हैं, ऐसे कहा है ना बाबा ने। मुझे वंडर लगा ये ग्लोब लाने, ऐसा प्लान सोचने से अच्छा था तो रात को थोड़ा जल्दी सो जाता, थोड़ा खाना कम खाता, सवेरे सवेरे ऑटोमेटिकली आँख खुलती, भूख के कारण तो खुल जाती ना, थोड़े जल्दी खाना खा के सो जाता, भूख लग जाती तो आँख खुल जाती। ऐसा कुछ प्लान बनाओ ना कि ऐसे
मैंने सोचा वैसे इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं था, लेकिन प्लान देखो कैसा बनाया था। ऐसे बनाना चाहिए नहीं? हैं? फिर मैंने कहा ये किसने कहा, कौन सी मुरली में बाबा ने कहा है ऐसे? तो कहता है दीदी कौन सी मुरली में बाबा ने कहा है कि भारत के अमृत वेले उठ के योग करो। कहते हैं बाबा ने कहा अमृत वेले योग करो, ऐसे थोड़ी कहा कि भारत के अमृत वेले उठ के योग करो। कौन से भी देश के अमृत वेले उठो योग, मतलब रात को भी कहीं अमृत वेला तो होता ही होगा ना, रात के 12 बजे 10 बजे भी कहीं अमृत वेला, मतलब 10 बजे उठो, ऐसे कहा है क्या बाबा ने? मतलब अपने को अलबेला बनाने के लिए, अपने को आलसी बनाने के लिए, अपनी कमियां छिपाने के लिए ब्राह्मण कैसे कैसे बहाना बना देते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा है दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर बहानाबाजी देखना है तो किस में देखो, क्योंकि ज़्यादा ज्ञानी है ना। इसलिए बाबा कहते ज्ञान के साथ साथ क्या होना ज़रूरी है, योग का होना। बिना योग के केवल ज्ञानी बन जाते हैं तो ऐसे बहुत सारी चित्र विचित्र बातें सुनने को मिलती है। इसलिए संगम युग में हाँ थोड़ा सा हल्के से खुश होना ये ज़रूरी है, रमणीकता ज़रूरी है, लेकिन रमणीकता ही हो जाए और हम पुरुषार्थ के बारे में कभी सीरियस ही ना बने तो हमारे हिस्से का पुरुषार्थ कौन करेगा? करेगा कोई? करेगा? आपके हिस्से का काम कोई दूसरा कर लेगा। ऐसे नहीं सोचना कि आपको कोई सेवा का चांस मिला है, आप सोच के देरी से आओ मेरे हिस्से का कोई दूसरा कर लेगा, ऐसे नहीं होता है। इसलिए वर्तमान समय हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम सभी को वापस घर जाना है ना। उसके लिए पता नहीं ऐसे नहीं सोचना मैं बूढ़ा होके बुजुर्ग होके शरीर छोड़ के जाऊंगा, या जब संगम युग का अंत होगा तब तक हम जिएंगे या नहीं पक्का पता नहीं है। लेकिन जब तक इस शरीर में है, शरीर से जाते वक्त हमें क्या लेके जाना है और जीना कैसे है। दुनिया में जाने के बारे में कोई सोचता नहीं है, केवल जीने के बारे में सोचते हैं लोग। लेकिन बाबा हमें जीना भी सिखाता है और जाना भी सिखाता है। जीने के साथ साथ जाने के लिए क्या चाहिए, क्या लेके जाना है हमें, कैसे हमारी स्थिति को हमें बनाए रखना है। ये संगम युग की विशेषता है कि हम अपने स्थिति के ऊपर अटेंशन दें। इसके लिए चिंता न करें, लेकिन स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए, मतलब मैं तो बहुत ऊंची ऊंची बातें नहीं सोचती हूँ। मैं कभी फरिश्ता, कर्मातीत इनके बारे में नहीं सोचती हूँ। मैं पहले कदम के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ। मेरा अटेंशन होता है सदैव मेरी आत्माभिमान स्थिति ठीक रहे, जो फाउंडेशन है। अगर मैं आत्माभिमान स्थिति को मैनेज कर रही हूँ तो मुझे अंतिम स्थिति तक पहुँचना आसान हो जाएगा। रोज़ उस पर अटेंशन रहता है। रात को सोते समय मैं बाबा से बातें करते हुए कहती हूँ आज देह का अभिमान कितने बार आया, कहाँ कहाँ मैं फेल हुई। किसी के सामने हम छुपा सकते, लेकिन अपने को तो हम जान सकते हैं ना, जान सकते कि नहीं जान सकते। इसलिए मैं 2 शब्दों के लिए सदैव अटेंशन रखती हूँ, एक दिखाई देना, एक है देखना। आप सब मुझे दिखाई दे रहे हो, लेकिन आप में से क्या देखना है मेरा चॉइस है ना। दिखाई तो देह देगा, देह का पहनावा दिखा, भाव स्वभाव दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर छिपी हुई आत्मा को मुझे देखना है जो दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई देना, रास्ते चलते बहुत सारे नज़ारे देखते हैं हम, दिखाई देता है, लेकिन उनमें से क्या याद रहता है हमें। अब मैं कल वाराणसी से यहाँ तक आई, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उसमें से कुछ भी याद नहीं है हमें, क्योंकि हमने देखा नहीं है। समझ में आया? खासकर जिस पर हम अटेंशन देके देखते हैं ना, वो ही याद रह जाता है हमें। दिखाई दी हुई सारी चीज़ें याद नहीं रहती। तो आप सोचिए, अभी हमें एक व्यक्ति से मिले हम, उसमें क्या देखना है हमें? जो दिखाई देता है वही देखना है, या जो दिखाई नहीं देता उसे देखना है?
आपको क्या याद रहता है? कमी कमज़ोरियाँ याद रहती? अच्छा, एक प्रश्न आपसे। आपकी दीदियाँ आपकी पालना कर रही है ना? आप आओ ना आओ समय पर क्लास खोलती है, मुरली सुनाती है, टोलियाँ देती है, बहुत प्यार से ज्ञान योग में आगे बढ़ाती है। आप मान के चलिए पूरे साल 12 महीने वो सेवाएं करती है। एक दिन कोई कारणवश आप क्लास में आए, आपने कुर्सी खींच ली, कुछ आवाज़ हो गया, तो दीदी ने थोड़ा सा आपको डांटा। पूरा साल भर वो आपको प्यार से सिखाती है, समझाती है, पालना देती है। एक दिन उन्होंने आपको डांटा, आपको क्या याद रहता है? पूरे साल की टोली, मुरली, पालना या एक दिन की डांट? सच बोलना। क्या याद रहता है? अरे दीदी तो डांटती है, रोज डांटती है क्या? नहीं, कभी उसने कुछ कह दिया तो या कौन सा चीज पकड़ के बैठते हैं हम? ये सच है, पूरी अच्छाई को भूल जाते। केवल दीदी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, घर में भी ऐसे होता है आजकल। आप बच्चों को जिंदगी भर बच्चों की पालना करते हो, एक दिन क्या आपने बच्चों को डांट दिया, बच्चे क्या करते? अरे ये पापा तो बेकार है, ऐसी बातें करते हैं। दुनिया की सोच और बाबा के बच्चों का भी सोच ऐसे ही चलता है। हम एक कमजोरी को ही पकड़ लेते, बहुत सारी अच्छाई को छोड़ देते, जिसके कारण से हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम भटक जाते। बाबा ने तो हमें कहा है हर एक में क्या देखना है, हमें क्या देखना है? विशेषताएं देखनी है। बाबा ने कहा विशेषता देखने का चश्मा पहन के रखो, लेकिन हमने कौन सा चश्मा पहन रखा है? कौन सा? हम ढूंढते रहते हैं। आदत है, दुनिया की आदत है ये कमियां देखना। वो एक बहुत छोटी सी घटना सुनाते हैं, हम कैसे कमियों को पकड़ के रखते हैं। आपने सभी ने ये एग्जाम्पल सुना ही होगा। एक इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, चर्चिल, नाम सुना होगा, पुराने ज़माने का प्राइम मिनिस्टर था चर्चिल। वो एक बार ना इंग्लैंड की रानी से मिलने जा रहा था, उनके साथ उसका पीए जा रहा था। वो पीए की ना जो सॉक्स है, जुराब, वो बहुत बदबू मार रही थी। तो रानी से मिलने जाते तो प्रोटोकॉल होता है, ऐसे नहीं जा सकते। तो चर्चिल ने कहा ऐसी गंदगी बदबू वाली जुराब पहन के तुम नहीं जा सकते हो, आज का अपॉइंटमेंट कैंसिल करते, कल जाते हैं। तुम अच्छा फ्रेश सॉक्स पहन के आ जाना। फिर दूसरे दिन दोनों जा रहे थे, फिर वो बदबू मार रहा था। फिर चर्चिल ने पूछा क्यों, कल कहा था, फिर भी तू सॉक्स बदल के नहीं आया? तो वो असिस्टेंट बोलता है नहीं साहब बदल के आया हूँ, देखिए नया पहन के आया हूँ। फिर क्यों बदबू मार रहा है? तो कहता है आपको विश्वास हो ना हो इसीलिए वो जो कल वाला जुराब है ना वो जॉब में रख के आया हूँ दिखाने के लिए। ये हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम अपने साथ क्या लेके घूमते हैं? पुरानी बातें जो छोड़ना चाहिए, जो रखना नहीं चाहिए, वही पकड़ के चलते हैं। ऐसे हुआ था कभी, तो उसी में लटके रहते हैं, अटके रहते हैं, जिसके कारण से हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो क्या लक्ष्य रखेंगे? अगर घर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो कमी देखना बंद करना है। अगर देख भी लिया, दिख जाता है, ऐसे नहीं कि हम खास देखते, दिख जाता है, तो वहीं का वहीं उसे किनारा कर दो और कल की बातें पकड़ के नहीं बैठो। दुनिया वालों को हम सुना देते हैं, अरे छोड़ो तो छूटो, बहुत लंबे लंबे ज्ञान हम बोल देते हैं। लेकिन ज्ञान बोलना और ज्ञान के अनुसार चलना दोनों अलग चीज़ें हैं। हिंदी की ये दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, जानना और समझना। हम जानते बहुत कुछ है लेकिन समझते बहुत कम है। समझ में आया? बाबा ने ये पूछा है कई बार, बाबा ने समझा है ना, बाबा ने ये कभी नहीं पूछा जाना। बाबा ने कहा है कभी
समझा? हम जानते सब कुछ है क्योंकि हम देवी आत्मा हैं, हम देवता आत्मा है, संस्कार है हमारे में। हम जानते बहुत अच्छी तरह से, लेकिन समझते नहीं है। समझ वो होता है जो अंदर से मान ले, वित्त धारणा, जो प्रैक्टिकल के में कर सकते, उसी को समझ कहते। इसीलिए बोलते सोच समझ कर बोलो, सोच जान कर बोलो कोई नहीं कहता, सोच कर और समझ कर बोलो। कितनी अच्छी बातें हैं। इसलिए बाबा के इस ईश्वरीय जीवन में हम सभी बाबा के स्टूडेंट्स हैं। क्या है? माताएं मानती है आप सभी विद्यार्थी है छात्रा है आप सभी, पक्का? बूढ़ी बूढ़ी माताएं सभी पक्का स्टूडेंट्स है। और हम स्टूडेंट्स के लिए 2 सिलेबस है यहाँ पर, इस पाठशाला में, इस यूनिवर्सिटी में 2 सिलेबस है। एक है साकार मुरली, एक है अव्यक्त मुरली। 2 ही सिलेबस है और कोई सिलेबस नहीं है। सिलेबस माना जो सरकार फिक्स करता है ना, बाबा के सरकार ने 2 ही फिक्स किया हुआ है। कौन सी? साकार मुरलियाँ, अव्यक्त मुरलियाँ। उसके बाद जो भी बुक्स है, जिनके भी क्लासेस है, वो सब एक्स्ट्रा है। लेकिन ओरिजिनल क्या है हमारी? साकार मुरलियाँ और अव्यक्त मुरलियाँ। इसको जितना हम अच्छी तरह से समझने का अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, और वो मुरलियाँ ही हमें मुरलीधर के नज़दीक ले जाएगी। इनकी उनकी सबकी बातों में हमें नहीं आना है। किसकी भी बात अगर मुरली की तरफ ले जा रही है तो हमें उस राह पर चलना। एक भाई था हमारे क्लास में, बहुत पहले। मैंने कहा ना, मैं 15-16 में आ गई थी, आंध्र प्रदेश में सेवा करती थी। उन दिनों मुझे आंध्र प्रदेश की भाषा नहीं आती थी, तेलुगु भाषा। वहाँ मैं 18 साल की थी। मेरे क्लास में आने वाले सब 80 साल के थे, ज़्यादातर 75 और 80 साल के स्टूडेंट्स, बड़े बड़े बुजुर्ग, सेठ, बड़े बड़े अमीर लोग थे। मैं छोटी सी, मैं मुरली पढ़ती थी तो कहते दीदी धीरे, दीदी धीरे। ठीक है, धीरे 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 मुरली सुनाती थी, झुटका जाता था, मुझे इतना धीरे सुनाना पड़ता था, फिर भी सुनाती थी। वो भाई सामने बैठता था, एक भाई लिखता था, एक शब्द भी नहीं छोड़ता, लिखता लिखता लिखता। मुझे बहुत अच्छा लगता था, पूरा लिख रहा। उन दिनों मुरलियाँ प्रिंटेड सब नहीं मिलती थी ना, मोबाइल तो था ही नहीं, प्रिंटेड भी नहीं मिलता था। एक साइक्लोस्टॉल मुरली आती थी, वो भी मधुबन में मुरली चलने के 1 महीने बाद। वो मुरलियों के लिए भाग भाग के सब आते थे, तो मैं पढ़ पढ़ के सुनाती थी। मैंने देखा ये मुरली सुनता ज़रूर है, इतना दिखता लिखता लिखता, लेकिन वो जो लिखा हुआ बुक है ना, नोटबुक, सेंटर में ही रख के चला जाता। पहले ज़माने में सेंटर छोटे छोटे बाड़े के घर होते थे ना, ऐसे चित्र लटकाए हुए रहते थे सेंटर में, उसके पीछे रख के चला जाता था। एक दिन मैंने सोचा शायद दुकान में जाना होगा, इसीलिए बुक रख के गया। दूसरे दिन मैंने सोचा कुछ काम होगा, नहीं, रोज रख के जाता। 1 महीना देखने के बाद मैंने उस भाई से पूछा, भैया मुझे इतना कष्ट देकर आप लिखते हो, आगे जाने नहीं। दीदी रुक जाओ, एक सेंटेंस क्या पढ़ी मैं, एक वाक्य, आगे नहीं, वो पूरा लिखेगा, बाद में मुझे आगे जाना है। अरे मैं तो हैरान हो जाती थी मुरली सुनाते समय। फिर भी लिख लिख के घर भी नहीं ले जाता, क्या करता, यहाँ ही रख के जाता। मैंने कहा भैया ऐसे क्यों करते हो, रख के क्यों जा रहे हो, लेके तो जाओ ना, गद्दी पे दुकान में बैठते हो तो थोड़ा पढ़ा करो, घर में ले जाते हो पढ़ा करो, रात को पढ़ा करो। नहीं नहीं दीदी, ये रख के इसलिए जाता हूँ, मैं यहाँ से लेके जाऊँगा तो सेंटर खाली हो जाएगा, इसी जगह रख। वंडर, मैं कहती हूँ ना, ऐसी किस्से मैं आपको कितने सुनाऊं। कितने सुंदर सुंदर भाई भाई बहने मिले जो अजीबो गरीबो विचार रखने वाले। अरे मैं हैरान रह गई, किसके लिए लिख रहे हो फिर ये सारा। कहते बाबा कहता है ना लिखो, इसीलिए मैं लिखता हूँ। मैंने कहा बाबा कहता है लिखो और पढ़ो भी, ऐसे थोड़ी कहता है बाबा लिख के यहाँ रख के जाओ, कहता है क्या बाबा?
कितने बाद में मैंने एक दिन से, मैं नई नहीं गई थी उस सेंटर में, बाद में एक दिन मैंने सफाई के लिए निकाला, हर चित्र के पीछे उसी के बुक से भरे पड़े। बेचारा ये दुनिया में नहीं करते, ओम नमः शिवाय या जय राम कुछ लिख के, राम राम लिख के रखते, मंदिरों में जाके रख के आते। ऐसे ही मुरली लिखो रखो, किसके लिए रखते हो आप भी बताओ? मुरली लिखते हो ना, सभी पॉइंट्स लिखते हो ना, पढ़ते हो क्या वापस जाके? पढ़ते हैं? कौन कौन पढ़ते हैं बताइए, सच्चाई से बताना, झूठ बोले तो कवा काटे। तो आज से ये भी एक पक्का करना। आजकल एक बीमारी क्या है पता है, पहले मुरलियाँ नहीं मिलती थी तो सब लिख के थोड़ा पढ़ने के लिए रखते थे। आजकल हर एक के पास क्या है, ये शगुनी मामा है, कौन है सभी के पास है, उसमें मुरलियाँ जाती है, आगे की पीछे की सब की मुरलियाँ होती है। और कल की मुरली शायद अभी आ गई होगी आपके पास, बहुत जल्दी पहुंच जाती है। जो भी चीज़ अति हो जाती है ना, उसका महत्व कम हो जाता है। आपके हाथ में मुरली है लेकिन शायद आप दिन में एक बार भी नहीं पढ़ते। जब मुरली नहीं होती थी तो सेंटर से ले जाके पढ़ते थे, दीदी एक दिन के लिए दे दो, दीदी एक दिन के लिए दे दो। अभी कोई मुरली पूछता नहीं है क्योंकि उनके पास पड़ा हुआ है, लेकिन वो पढ़ता भी नहीं है। आप थोड़ा सा पीछे जाके देखिए, जब आप छोटे थे, जब आप स्कूल जाते थे, हर चीज़ की वैल्यू थी। आपको जो बुक मिलता था, स्कूल बुक, उसको आप फाड़ते थे। एक भाई पढ़ता था, दूसरा भाई भी उसी में पढ़ता था, तीसरा भी उसी में, है ना, वो बुक ट्रांसफ़र होता था। खरीदने की इतनी नहीं होती थी तो एक बुक में 10 लोग पढ़ते थे। लेकिन आज आपके बच्चों के पास साल में 10 बुक देना पड़ रहा है आपको, फाड़ लेते हो। क्योंकि चीज़ें जब ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है ना, उसका महत्व, संगम युग में भी यही हुआ है। हर घर में मुरली पहुंच गई, अच्छी बात है, हर हाथ में मुरली पहुंच गई। लेकिन क्या हम इतनी मुरली की महत्व रखते हैं? दीदी हम पढ़ लेते हैं, दीदी हमारे पास मुरली है, सच में पढ़ते हैं? या जो क्लास में हम अटेंशन से सुनते थे वो इफेक्ट हमारे अंदर आ रहा है? सच में अभी तो अच्छा होना चाहिए। मुरली हाथ में है तो उसे 10 बार पढ़ो। दादी जानकी कहती थी, जब हम दादी जानकी से मिलने जाते थे, बाहर मुरली रखी रहती थी। हंसा बहन कहती थी, मुरली याद है क्या आज की? नहीं तो पढ़ के जाओ, दादी मुरली पूछेगी। अगर आप नई पॉइंट सुनाओगे तो दादी क्या करती थी, पूछती थी आज की मुरली में क्या था वीणा? नहीं सुनाई तो दादी मुरली पढ़ना शुरू कर देती थी, सच में। और दादी को बार बार पढ़ने से थोड़ा तकलीफ भी होता था ना, इसीलिए हंसाबेन कहती थी बाहर पढ़ के जाओ। अगर आपको याद नहीं है तो 1-2 पॉइंट्स याद करके जाओ, ताकि दादी पूछे तो आप बता सको। ताकि दादी को इतना, दादी मुरली पर अटेंशन देती थी। हम दादी का गुणगान कर लेते हैं, ठीक है, हम दादी तो बन नहीं सकते, लेकिन एक अच्छे गुण तो अपना सकते हैं। अपना सकते कि नहीं सकते बताइए? कर सकते हैं ये अच्छा ही। मुरली कितनी बार पढ़नी है कम से कम? आपने देखा है मुसलमान लोग जो होते हैं, ट्रेन में भी सफ़र कर रहे होते, नमाज के वक्त ना टॉयलेट के बाजू में बिछा देते हैं और शुरू कर देते हैं, देखा है ना? क्या हमें बाबा से इतना प्यार नहीं है? कम से कम 5 बार नहीं पढ़ सकते हम मुरली? पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते? कौन कौन पढ़ते हैं? ठीक है, अब तक नहीं पढ़े, आज से कौन कौन पढ़ेंगे? पढ़ेंगे पक्का? आपके हाथ में मुरली है, देखो बाबा ने वरदान दिया है, मुरली है आपके पास, उसे पढ़ो। अमृत वेले एक बार पढ़ो, अमृत वेले के बाद पढ़ के आओ, सेंटर में एक बार सुनो, 2 बार हो गया। फिर दोपहर के भोजन के वक्त जब भी समय मिले, फिर शाम को एक बार पढ़ो, फिर रात को सोते समय और एक बार पढ़ के सो जाओ। जिसको मुरलीधर से प्यार होगा उसे मुरली से प्यार होगा, जिसे मुरली से प्यार होगा उसका किस से प्यार होगा? मुरलीधर से प्यार होगा, ठीक है। और गीता की बात पे आऊँ, आप लोग कब तक बैठने वाले हैं? अच्छा, भूख नहीं लगेगी? अभी गीता की बात पर आऊँ तो मैं आपको सुनाऊँ जो बाबा ने कहा है, गीता के ज्ञान दाता को जब प्रत्यक्ष करोगे तो ये अंतिम सेवा होगी।
अंतिम सेवा कौन सी होगी? गीता ज्ञानदाता को प्रत्यक्ष करना। लेकिन मैं इस बात पर विश्वास रखती हूँ कि हमें गीता को सिद्ध नहीं करना है, लेकिन हमें गीता को स्पष्ट करना है। क्या करना है? स्पष्ट करना है, सिद्ध नहीं करना। सिद्ध करने जाओगे तो वो आपके सामने हजारों बोलते जाए। एक अनुभव सुनाती हूँ, ओआरसी में ही हुआ था, शायद 2-3 साल पहले, कोरोना से पहले। गीता का कॉन्फ्रेंस था, बड़े बड़े वाइस चांसलर्स आए हुए थे संस्कृत के, संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के वाइस चांसलर्स थे, कुछ महंत भी थे। एक राउंड टेबल रखा हुआ था, वहाँ एक बोर्ड रूम है ओआरसी में, उस बोर्ड रूम में हम सभी बैठे हुए थे। एक तरफ हम बीकेस थे बड़े बड़े, मैं थी, बसवराज भाई जी थे, उषा बहन थी, शारदा बहन थी, इलाहाबाद वाली मनोरमा बहन थी, भाई साहब थे, आशा दीदी थी, ये सब बैठे हुए थे। एक तरफ वो सभी बहुत बड़े बड़े नामी ग्राम। विषय 2 रखा हुआ था, एक गीता का भगवान निराकार है, एक गीता का भगवान सर्वव्यापी नहीं है। हाँ, 2 बातें थी। पहले राउंड में मैं कोऑर्डिनेट कर रही थी पूरा प्रोग्राम। पहले राउंड में गीता का भगवान निराकार है, सब मान गए, सभी मान गए, किसी की कोई उसमें प्रश्न नहीं आए। जब दूसरा राउंड शुरू हो गया, गीता का भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वहाँ अटक गए। ये जो भी साधु संत और संस्कृत के महान बैठे थे, हस्तियाँ, वो अटक गए। उन्होंने कहा न्याय, एक गौतम का न्याय शास्त्र है, कुछ उपनिषद है, कुछ वो सभी लेके बैठ गए, इसमें ऐसे कहा, इसमें ऐसे कहा है, भगवान सर्वव्यापी है। ब्रजमोहन भाई साहब ने कहा कि अभी क्या कर सकते, ये लोग ऐसे बहस कर रहे, बंद कर देंगे। मैंने कहा अभी मैं तो भाषण नहीं कर रही थी, मैं कोऑर्डिनेट कर रही थी। फिर मैंने भाई साहब से कहा, भाई साहब मैं 1 मिनट बोलूँ? मैं 1 मिनट बोलती हूँ, उसके बाद क्लोज कर दें। मैंने एक बात पूछा कि गीता किसने सुनाई? पहले ये बताओ, गीता किसने सुनाई? आप सभी को विश्वास है गीता भगवान ने सुनाई? ठीक है। सभी संस्कृत पंडितों ने भी कहा हाँ भगवान ने सुनाई। और ये जो आप कह रहे हो न्याय शास्त्र है, उपनिषद है, ये किसने बनाई? मनुष्य ने बनाए? नहीं नहीं, न्याय शास्त्र गौतम ऋषि ने बनाया, उपनिषद फलाने ने फलाने ने फलाने ने। अब आप बताओ, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट देने के लिए कोई हाई कोर्ट का जजमेंट का आधार लेता है क्या? नहीं लेता है ना। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आधार से ही होती है, उसको हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार से नहीं लिया जाता। जब गीता भगवानुवाच है, भगवान के बातों को सिद्ध करने के लिए आप मनुष्यों के बातों का सहारा क्यों ले रहे हो? है ना। आप अगर अभी गीता का भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इस बात को स्पष्ट करना है, तो गीता के आधार से कीजिए। कोई उपनिषद, कोई वेद, कोई न्यायशास्त्र का आधार नहीं लेंगे। जब ये बातें हमने कहा ना तो अटक गए। मैंने उनको स्पष्ट कहा, सूरज को देखने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। कितना भी फ्लड लाइट लगाओ, आप सूरज को नहीं दिखा सकते। सूरज को देखना है तो कौन सी रोशनी चाहिए? सूरज की ही रोशनी चाहिए। तो बस गीता के भगवान को स्पष्ट करने के लिए भी क्या चाहिए? गीता का ही ज्ञान चाहिए। गीता के ज्ञान के बिना इधर उधर के शास्त्रों के आधार से हम गीता के ज्ञान को या गीता के भगवान को स्पष्ट नहीं कर सकते। जब ये बात हमने पकड़ लिया ना, चुप हो गए। उनके पास गीता की गहराई नहीं है, उनके पास हजारों शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन हमको हजारों शास्त्र चाहिए नहीं। हमको चाहिए केवल भगवानुवाच। भगवानुवाच से आप स्पष्ट करो। फिर आ गए, गीता में एक अध्याय है, विभूति योग कहते हैं उसको। कोई गीता पढ़े हुए बैठे? जी, गीता में 18 अध्याय है, हर एक अध्याय का अपना एक नाम है। 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। विभूति योग में ये बताते हैं कि हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, पर्वतों में मेरू पर्वत हूँ, गायों में कामधेनु हूँ, ऐसे कहते जाता है। उसको आधार लेके बोले भगवान तो सब जगह है। फिर मैंने उनको कहा, भगवान ने कहा है मैं गीता मतलब गायों में मैं कामधेनु हूँ, ये नहीं कहा कि सब गायों में मैं हूँ। कहा है क्या? नहीं है। पर्वतों में मैं हिमालय हूँ या मेरू पर्वत हूँ, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, सभी हाथियों में मैं हूँ, ये नहीं कहा।
बात तो सही है। फिर मैंने कहा ये है, आपको पता है ना, आप व्याकरण जब पढ़ते हैं, ग्रामर, संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं, उसमें एक अलंकार आता है, सुने अलंकार। उसमें एक अलंकार है जिसका नाम है उपमा अलंकार। इंग्लिश में उसको एडजेक्टिव बोलते। क्या बोलते? एडजेक्टिव। ये बहन जी हेममालिनी जैसी है, एक अलंकार है। इसका मतलब ये हेममालिनी है ऐसे नहीं है, ये हेममालिनी जैसी है, इसको अलंकार बोलते हैं। ऐसे भगवान ने कहा जैसे आत्माओं में परमात्मा श्रेष्ठ है, कैसे? जैसे गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, वैसे मैं आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ परमात्मा हूं। बस जब ऐसे समझाया सब चुप हो गए। आप देखेंगे जब गीता की मेरी एपिसोड सुनेंगे आप, ऐसी जहाँ जहाँ कठिनाई आई है सब जगह बाबा ने इतनी मदद की है, वो कठिनाई को हम बीच रास्ते से निकाल के गए। न शास्त्र वालों को बुरा लगेगा, लेकिन बाबा का ज्ञान वहाँ स्पष्ट होता हुआ बिल्कुल स्पष्ट होता जाएगा। एक दिन ना मैं ये शूटिंग कर रही थी गीता का, एक भी उदाहरण याद नहीं आ रहा था, शायद विभूति योग ही है, एक भी उदाहरण याद नहीं आ रहा था। बाबा क्या करूं आज, कैसे शूटिंग करूं, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। बाबा से बातें कर रही थी। मैंने बाल बनाया था, आपको पता है आजकल बाल बहुत अच्छे झड़ते हैं, तो मैं मतलब डायमंड हाउस में थी, न्यू डायमंड में, टाइल्स पर मेरे बाल गिरे हुए थे। जैसे वो देखा मेरे मन में एक स्ट्राइक आ गया, एक बाल जब सिर पर है तो कितने अच्छे लगते हैं ना, वही बाल अगर खाने में आ जाए, सब्जी में आ जाए, चावल में आ जाए तो कैसे लगेगा? सोचिए, अच्छा लगता है? बहुत अच्छा है समझ के खाते हैं? नहीं, हर एक चीज़ का एक अपना जगह होता है। बाल सिर पे शोभता है, अगर ज़मीन पे बड़ा रहा तो उसको कूड़ा कहते हैं, खाने में आ गया तो उसे खाने को फेंक देते हैं। इसी तरह हर चीज़ का एक सही जगह, सही समय होता है, उसको वहीं पर रहना है, सब जगह उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, है कि नहीं है? बताइए। ऐसे बाबा ने कितने कितने एग्जाम्पल्स याद दिलाए हैं जो सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे सब बाबा ने समय पर सिखाया। तो बस हमें क्या याद रखना है? ज्ञान किसका है और प्रत्यक्ष किसको करना है? और हम कौन है? हम माइक है। हम क्या है? अभी देखिए घंटों से मैं सुना रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आपको किसी का नज़र पड़ा ये कौन सी कंपनी का माइक होगा? नहीं, किसी को ज़रूरत नहीं है इसकी कंपनी जानने का, बस मेरी आवाज़ आप तक पहुँचा रही है, इतनी काफ़ी है। वैसे हम सभी माइक है, हमारी कोई बड़प्पन नहीं है, लेकिन पहुँचाना किसकी आवाज़ है? और बाबा के बच्चों तक पहुँचाना है। इसमें हमारा कोई बड़प्पन नहीं है। जब हम इसको रियलाइज़ करते हैं, अनुभव करते हैं, तब हमारे अंदर कभी अहंकार नहीं आएगा। नहीं तो ज्ञान की, मैं इतने सालों से ज्ञान में हूँ, मैं पुरानी हूँ, मैं इतने घंटे योग करती हूँ, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, मैं, है ना? वो रामायण के एक उदाहरण सुनाते हैं ना, जब राम वापस लौटा अयोध्या तो कौशल्या ने पूछा लंकेश का वध करके आ गया? तो राम ने कहा नहीं नहीं माँ, मैंने लंकेश का वध नहीं किया, लंकेश के अंदर जो मैं था उसने उसका वध कर दिया। तो हमें भी क्या करना सिखाते हैं बाबा? मैं। इसलिए अभी हमारा लक्ष्य होना चाहिए, सेवा हो, धारणा हो, परिवार हो, कर्म हो, हर एक में हमारा लक्ष्य होना चाहिए। रोज मेरी स्थिति थोड़ा ही सही क्या होना चाहिए? ऊपर उठना चाहिए। कल से आज, आज से कल, थोड़ी थोड़ी सुधार मुझे करते रहना। कोई हम परिपूर्ण परब्रह्म नहीं है क्या? बन रहे हैं, परिपूर्णता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तो कदम कहीं अटक न जाए। ठीक है? इसलिए आप सभी खुश हैं? अपने आप से नाराज़ तो नहीं होते? दूसरों से नाराज़ होते हैं क्या? नहीं होते?
ये झूठ है। छोटी छोटी बातों में हम दूसरों से नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में दूसरों को जिम्मेदार समझते हैं, जबकि कोई किसी के दुख का कारण नहीं है। हमारे संस्कार, हमारे स्वभाव ही हमारे दुख के कारण है। ये अगर जब हम समझ लेते हैं तो बाबा के ज्ञान में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत बहुत बहुत